बातचीत का मुख्य मुद्दा है जो हीट स्ट्रोक है। आप सभी जानते हैं कि तेज़ धूप जो है बढ़ गया है और इसमें लू लगने की संभावना है। तो आइए डॉक्टर साहब, आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से तेज़ धूप में अपने स्वयं को बचाना चाहिए। देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि लू होता क्या है, लू है क्या। तो लू जो होता है, अगर अधिक तापमान, बाहर का तापमान और शरीर का जो तापमान है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाना है। क्योंकि शारीरिक तापमान जो हमारी बॉडी है एक निश्चित तापमान तक ही मतलब एडजस्ट करने के लिए बनी हुई है। अगर बाहर का तापमान हमारे तापमान से ज़्यादा रहता है तो उसके वजह से हमारे शरीर को कई सारे नुकसान पहुंच सकते हैं। जैसे कि ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो जमने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो रही है, अत्यधिक पसीना हो जाने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है, मतलब कि पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून जो है बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो खून का प्रवाह मोटा हो जाने की वजह से खून जमने लगता है धमनियों में, और वो कहीं भी जम सकता है। अगर ब्रेन में जमता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, जिसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं, और उसे कॉर्टिकल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर वही रक्त जो है धमनी में जो हार्ट के पास बह रहा है, अगर वहाँ जमने लगे तो मतलब उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक, आम भाषा में जो बोला जाता है, वो हो सकता है। इसके अलावा पेट की सब परेशानियाँ, उल्टी, दस्त, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसके अलावा सीवियर फॉर्म में अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है ये, तो उस कंडीशन में आदमी अचानक से बेहोश भी हो सकता है, झटके भी आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है, बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर से, जैसे नॉर्मली तापमान हम लोग का 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, उससे ऊपर अगर बढ़ता है तापमान तो बॉडी एडजस्ट न कर पाने की वजह से ये सारी कहानियाँ होती हैं। तो ये जानना चाहेंगे, पहले तो हम जो देवरिया ज़िले के लोग हैं उनको हम बता दें कि आप डॉक्टर साहब जो MBBS हैं KGMU लखनऊ से, और आप जो है MD मेडिसिन BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और DM न्यूरोलॉजी KGMU लखनऊ से। और मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि आप देवरिया ज़िले के गोरीवार के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुभकामना आपको दूंगा कि आप हम लोग के बीच के हैं और सेवा दे रहे हैं, सरकारी सेवा में भी रहते हुए, और आप निरंतर इसमें लगे रहते हैं कि निस्वार्थ भाव से जो भी पेशेंट आपके पास आए वो निरोग होकर जाए। आज हम बात को आगे बढ़ा, जब हीट स्ट्रोक की हम लोग बात कर रहे थे तो एक चीज़ हमको फील हो रहा है डॉक्टर साहब कि पहले जो धूप होता था, आज से 10, 15, 20 साल पहले, उस धूप में इतनी चुभन नहीं थी। हम लोग खुद छोटे थे तो मैंने महसूस किया है कि खेत मजदूर काटते थे, फिर 1 किलोमीटर तक होते थे, लोग खलिहानों में काम करते थे। फिर आज के समय में धूप में इतना चुभन होने की क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह कुछ है, जैसे प्रकृति में बदलाव भी होना। जैसे आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो औसतन तापमान धरती का है वो बढ़ रहा है। तो पहले आज से 10 साल 15 साल, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग को इतनी चुभन नहीं होती थी, धूप में लोग काम करते थे। तो एक तो रीज़न ये है कि पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउसेस गैसें जो हैं वातावरण में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कंडीशन है वो और बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें अत्यधिक तापमान महसूस होती है। दूसरा चीज़, आज की डेट में हमारे खान पान में भी बदलाव आ गया है। पहले हम लोग शुद्ध खाना खाते थे, जैसे कि हम लोग कम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे खाने में, मतलब खाना ज़मीन से हम जो पैदावार करते थे। लेकिन आज की डेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं और भी कई सारी कीटनाशक दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर है। और शायद हमारी इम्यूनिटी भी उस तरह से नहीं अब है जो पहले आज से 15 साल 10 साल पहले हुआ करती थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम लोग को जो आज की जो धूप है वो मतलब हमें ज़्यादा चुभन जैसी महसूस होती है। और एक और जो तीसरा प्रमुख कारण है वो ये कि अभी जो इस समय हमारा देश है, जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, इक्वेटर के काफ़ी पास है, गर्म प्रदेश पहले से ही है। तो हम लोग इस साल जो क्लाइमेट में एक फिनोमिना हुआ है, जिसे एल नीनो फिनोमिना कहा जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा कंडीशन और सीवियर हुआ है और हमें धूप ज़्यादा महसूस हो रही है, चुभन वाली महसूस हो रही है।
ये जानना चाहेंगे कि जैसे लोगों की मजबूरी होती है कि वो उनका ज़रूरी काम होता है, चाहे धूप कितना भी हो, जी जी। वो बाहर काम के लिए निकलते ही हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में घर से निकलते समय वो क्या क्या एहतियात बरतें? अब इसमें घर से निकलने के लिए तो डेफिनेटली ये बात ठीक है कि भाई इंसान को अपना काम करना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन निकलते वक्त आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो लू लगने से या फिर गर्मी से होने वाले जो दुष्परिणाम है उससे बचा जा सकता है। पहला चीज़ ये कि आप घर से ही पानी का बोतल लेकर के निकलिए, घर से पानी अच्छे से पी करके निकलिए और हमेशा हर घंटे पे पानी जो आप बोतल में रखे हुए हैं उससे पीते रहिए। चाहे आप कितना भी बिजी काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी हो, पानी हर घंटे पीते रहिए जितना भी आप पी पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, अपने शरीर को ढक करके निकलिए बाहर, छाता का प्रयोग करिए, शरीर को ढकिए, ठीक है। इस सब चीज़ों से ऐसे करना है आपको, इससे बच सकते हैं आप। तमाम एहतियात के बावजूद यदि कोई व्यक्ति लू का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर इतने एहतियात बरतने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर लू का शिकार हो जाता है, अत्यधिक गर्मी का शिकार हो जाता है, तो उसमें शिकार होने में आपको सिम्टम्स, कुछ लक्षण नज़र आ सकते हैं। पहला लक्षण ऐसा हो सकता है जैसे कि उसके आँखों से दिखना बंद हो जाए, अचानक सर में दर्द होने लगे, मिर्गी का दौरा पड़ने लगे, आवाज़ में बदलाव होने लगे, निकलने में, खाने पीने में दिक्कत होने लगे, या किसी तरफ हाथ पैर कमज़ोर होने लगे। ये सब लक्षण हो सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि लू अपने चपेट में उस पेशेंट को, उस मरीज को ले चुका है। ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करना है और उसका तुरंत इलाज करवाना है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी और लोग इसका ख्याल भी रखेंगे। फिर हम लोग आगे जो है मिर्गी की रोग पर बात करेंगे विस्तार से। हाँ बिल्कुल, इस मिर्गी के रोग पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं जिन्हें हेडेक रहता है, बहुत लंबे समय से हेडेक रहता है, तो उस पर भी हम लोग इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे आगे चल करके।